हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस किए थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी हम लोग पॉलिनोमियल का ही पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c where c not equal to 0 are equal, then कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद दिया हुआ है, जिसमें कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और c 0 के बराबर नहीं है। देन और इसका जो जीरो है, जो शून्यक है, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो ऐसा कंडीशन जब भी रहता है तो वेरिएबल ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वेरिएबल और c जो कांस्टेंट टर्म होता है, दोनों का साइन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a c and a have the same sign। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and 5। बोल रहा है कि हमको बताना है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिसका कि जीरो या तो -2 होगा या 5 होगा। तो नहीं, -2 और 5 दोनों होगा। तो अगर हम लोग इसका पॉलिनोमियल बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस -2 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -10। तो ये एक बहुपद हो गया। लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 दूना 20। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही होते जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे हमारे बहुपद बनाए जा सकते हैं और सबके शून्य क्या आएंगे, -2 और 5 ही आएंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें दो हमारे पास शून्य दिया हुआ हो, दो जीरो दिया हुआ हो और कितने पॉलिनोमियल्स उससे बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 1 into x square minus x to the power 4 plus 1। हमको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमको डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है, मेरे पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये है मेरा x plus 1 into x square minus x to the power 4 plus 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x को सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो x का हाईएस्ट पावर आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा x का पावर 5। तो बाकी के पावर से हमको मतलब नहीं है। तो मेरा जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसका डिग्री क्या हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 into x प्लस b आर 2 and -3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। कह रहा है कि हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है इस तरह से x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 into x प्लस b, और इसका जो दो जीरो दिया हुआ है वो है 2 और -3। तो हमको a और b का वैल्यू बताना है ना, a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, हमारे पास जो शून्यकों का जो योग होता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है 2 प्लस -3, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -a प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इसके बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा -1 बराबर -a प्लस 1, माइनस माइनस कट गया तो ये हो गया 1 बराबर a प्लस 1, ये 1 और 1 कट गया तो ये हो गया 0, a का वैल्यू हो गया 0। और अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 6। तो a का वैल्यू आ गया 0 और b का वैल्यू आ गया -6। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if one of the zeros of the quadratic polynomial a minus 1 into x square plus ax plus 1 is -3, then find the value of a। हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, उसका एक जीरो दिया हुआ है, तो हमको a का वैल्यू बताना है। बहुपद मेरा क्या है, a minus 1 into x square plus ax plus 1, और इसका एक जीरो दिया हुआ है, इसका एक जीरो क्या है, -3 इसका जीरो है, यानी कि शून्य है। तो इसका वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो रखते हैं a -1
हमको x के जगह पे क्या रखना था, -3 का स्क्वायर हो गया प्लस a इंटू -3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 0 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a - 1 -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा माइनस a इंटू 3 प्लस 1 बराबर 0। फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9a - 9 माइनस 3a प्लस 1 बराबर 0। घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे 6a और ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो 6a बराबर 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8/6। काटेंगे 2 चौके 8 2 तिया 6, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4/3। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका कि 0 -3 है और 4 है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस करनी है इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 में से 1 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो -1 से लिखने का जरूरत नहीं है, तो x² - x -12 ये हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारा ये ऑप्शन है नहीं, हमारा जितना भी ऑप्शन है ये यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये इसमें तो सब में प्लस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 6, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। तो इस फॉर्मेट में हमारा आंसर तो नहीं है, तो इसमें लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पूरे पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस x/2 माइनस 12/2। तो ये हो गया 2 छक 12। अब ये हो गया हमारा x² माइनस x/2 माइनस x। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। If x minus 2 is a factor of the polynomial x³ plus 4x minus px plus 8, then find the value of root p। हमको रूट p का वैल्यू याद करना है जब x minus 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, बहुपद लिख लेते हैं x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। ये मेरा हो गया बहुपद। अब क्योंकि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो x बराबर हो गया 2। अब x का मान 2 हम इस बहुपद में रखेंगे तो पूरा बहुपद मेरा क्या हो जाएगा 0। तो 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस ये 2 दूना 4 और 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर हो गया 0। अब इसको जोड़ेंगे 8 8 16 16 16 16 16 माइनस 2p बराबर 0। तो माइनस 2p बराबर हो गया माइनस 32, माइनस माइनस काट दिए तो हो गया 2 1 2 2 6 12। तो p का मान आ गया 16, लेकिन हमको निकालना है किसका था, रूट p का मान। तो रूट p इधर लगा देंगे तो इधर भी रूट हो जाएगा। तो 16 क्या होता है 4 इंटू 4, तो रूट p का वैल्यू आ गया 4। रूट p का वैल्यू कितना हो गया 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज of the quadratic polynomial 6x² plus x plus c is 25/36, then the value of c is। कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस का शून्य के स्क्वायर का जो योग है ये 25/36 है। तो हमको c का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले मेरा बहुपद क्या दिया हुआ है, यह 6x² प्लस x प्लस c। अगर इसका हम लोग शून्यक यानी कि जीरोस को मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो ये क्या बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये 25/36 के बराबर है। उसके बाद हमको c का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोगों को पता है कि शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में। तो ये हो जाएगा -1/6। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया और अल्फा इंटू बीटा किसमें होता है, कोई कांस्टेंट टर्म c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये हो गया। अब हम लोग इसको इस वाले टर्म को दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और ये 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर प्लस। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे पास 25/36। तो यहाँ लिख दिए 25/36 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू है c/6 बराबर 1/36। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको काट देते हैं 2 3 6, तो मेरे पास हो गया c/3 इज इक्वल टू 1/36 माइनस 25/36।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -24/36। यहाँ से हम देख रहे हैं c/3 बराबर कितना आ रहा है, -24/36। अब ये हो जाएगा c इज इक्वल टू -24/36 इंटू 3, काटेंगे 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6, 12 दूना 24। तो c बराबर कितना आ गया, -2। मेरा c का करेक्ट आंसर हो गया -2, ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/m plus 1/n minus mn where m and n are the zeros of the polynomial x² minus 4x plus 1। हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड करके बताना है ना, और m और n क्या है, इसका पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं, मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस 4x प्लस 1, ये मेरा पॉलिनोमियल है, और mn इसका क्या है, 0 है। अगर mn इसका 0 है, शून्यक है, तो m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 यानी कि +4, और mn बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको वैल्यू फाइंड करना था 1/m प्लस 1/n का। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग m प्लस n को mn से डिवाइड करते हैं, mn, और यहाँ पर हम लिख देते हैं mn का वैल्यू। mn बराबर मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो mn से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/m प्लस 1/n बराबर 4/1 यानी कि 4। तो 1/m प्लस 1/n का वैल्यू आ गया 4, और हमको वैल्यू फाइंड करना था 1/m प्लस 1/n माइनस mn का। तो 1/m प्लस n का वैल्यू कितना है, 4, और mn का वैल्यू कितना है, mn का वैल्यू है 1। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8। इसका हमको जीरो फाइंड करना है। करते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो मेरा 2 आ जाएगा, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 8 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, और ये -8। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, ये हो गया माइनस क्या लिखा था 4x, और ये प्लस 2x। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये फिर से हो जाएगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में है, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। 0 से इक्वेट कराएंगे तो x बराबर या तो 4 आएगा, या x बराबर क्या आएगा, -2। तो इसका मेरा शून्यक निकल गया 4 और -2, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √2 एंड 1/3। पहले क्या है, सम कितना है, √2, और प्रोडक्ट कितना है, 1/3। तो हमको उसका क्या लिखना है, हमको वो पॉलिनोमियल लिखना है। तो सम है मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है √2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो पॉलिनोमियल लिखना है, तो x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3, ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करते हैं तो ये नीचे में मेरा आ रहा है 3, इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे में 3, तो ये मेरा हो जाता है 3x² माइनस √2 इन 3√2 पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3√2x प्लस 1। तो यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x⁴ माइनस 9x² प्लस x⁹ इज। पूछा है ये जो पॉलिनोमियल दिया उसका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। तो इसका हाईएस्ट पावर हो गया 9, तो इसका डिग्री हो गया 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज इज। कह रहा है कि -1 जो है, एक ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ ना उसका एक जीरो है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 3 शून्यक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक होंगे। तो उसमें से एक शून्यक क्या है, -1 है। तो बाकी के 2 जीरोज होंगे, बाकी के 2 शून्यक होंगे, उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल हमको बताना है कि क्या आएगा, है ना। तो ये मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। तो -1 इसका क्या है, एक जीरो है, तो x के जगह पे -1 पुट करते हैं, क्या रिलेशन आता है देखते हैं।
प्लस बी इंटू -1 प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0। तो सी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस ए प्लस बी। ये किसका वैल्यू आ रहा है सी का। उसके बाद हम लोगों को पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1। तो अगर ये जो मेरा अल्फा बीटा गामा है ये तीनों रूट्स का क्या है प्रोडक्ट है और इसमें से एक रूट क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो अल्फा को हम मान लेते हैं -1, तो हमको बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। तो बीटा गामा माइनस सी, माइनस माइनस कट गया, तो बीटा और गामा का वैल्यू कितना आ गया सी, और सी का वैल्यू मेरा कितना है ये वाला है ना, तो हो गया 1 माइनस ए प्लस बी। तो यही हो गया, हमको फाइंड करना था प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1 है प्लस में, यहाँ है 1 प्लस में और यहाँ पे है 1 प्लस में, ए है माइनस में, लेकिन यहाँ पे ए माइनस में नहीं है, ए माइनस में है, और बी प्लस में, बी प्लस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।